हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हो गई थी सुबह, और सुबह सुबह आज हम लग गए थे अपने काम पे। तो यहाँ पे ना आज ये ड्रेसिंग ना हमने क्लीन किया था, मतलब रात को। तो फिर हम सामान वगैरह नहीं रखे थे, मुझे लग रहा वात्सल्य रोने लग गया था, तो हमने छोड़ दिया था सारा सामान ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे सारा और बहुत ढेर सारे इसमें सामान रखने हैं अभी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब क्लीन करो तो सारी चीज़ें निकाल के अच्छे से हमने इसमें सफाई कर दी थी। और मुझे ना आज लग रही थी सुबह सुबह ठंड, और मौसम इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना इस समय। तो इस टाइम का जो मौसम है ना, कभी गर्मी लगने लग रही है और कभी ज़्यादा ठंड लगने लग रही है। कभी मॉर्निंग में उठो तो उमस टाइप का लग रहा है, कभी मतलब एकदम ठंड लगने लग रही है। मतलब मौसम इतना ज़्यादा इस समय ख़राब हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आज हम जब नहाए तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो फिर हमने स्वेटर पहन लिया था। ये अच्छी चीज़ थी कि अभी हमने ना स्वेटर जितने भी है अपने सारे रखे नहीं हैं। और ये वाला हम बॉडी लोशन दिखा रहे थे, इसमें ये पूरा दोनों बॉडी लोशन के ढक्कन ने वात्सल्य ना गायब कर चुका है, क्योंकि वो जब हम ये सब क्लीन करने लगते हैं तो वो चीज़ें लेके ना फेंकने लग जाता है इधर उधर, उसका यही काम होता है। तो इसलिए मुझे जब लगता है कि वो सो जाए ना, तब मैं ये सब काम करूँ। पर अगर कहीं भी थोड़ी सी चीज़ें अगर नीचे छूट गई या फिर ऊपर नहीं रख पाए, तो फिर वो बाबू ऐसे ही करता है, पूरा निकाल निकाल के फेंकने लग जाएगा। और बॉडी बॉडी लोशन तो वो पता नहीं क्या है, वैसे निकाल के वो खा के देखता है कि कैसा लगता है। तो बस उसके दोनों बॉडी लोशन के ना दोनों ढक्कन वो फेंक चुका है, उसके ढक्कन नहीं है। तो और यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से हम सेट कर देंगे। ये सब मेरे वो सब सामान है ना, ज्वेलरी वगैरह जो भी है इसमें, सारा चीज़ एक में ही करके हम रख देते हैं, डिब्बे में करके, तो सही रहता है। मतलब खोजना नहीं पड़ता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा ये जितना भी था हम कर लिए अपना, और फिर यहाँ से चलते हैं किचन में। और किचन में अभी जाके ना चाय तो आधे लोग पी चुके थे, कुछ कुछ लोग ही बचे थे चाय। तो यहाँ जो जो लोग बचे थे ना, उनको हम बस चाय दे रहे थे। और अभी यहाँ पे मम्मी ना आलू रखी हुई थी बॉयल होने के लिए, मतलब चिप्स वाले आलू, उसको मम्मी रखी हुई थी, पका रही थी। और तो बस मम्मी वही सब चला रही थी, और बहुत ढेर सारा था। तो यहाँ पे चिप्स थोड़ा बहुत मम्मी काटी थी, क्योंकि धूप में डाल देंगी अभी तो सही रहेगा। फिर यहाँ हमने अपने लिए भी चाय ले ली थी। और उसके बाद चाय पीने के बाद ना यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ढेर सारा आलू मम्मी कट कर ली थी, और ये बाल्टी में जितने बचे ना कि हम कट कर देंगे। और मम्मी ना आलू को लेके गई थी चिप्स को ऊपर डालने के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लिए थे भगोना, और इसी में फटाफट से हम सारे आलू जितने बचे हुए हैं ना, ये सब सारे चिप्स काट लेंगे इसके। और इसमें तो मुझसे बन ही नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा था हाथ ना कट जाए। वो बड़ा वाला टब नहीं इस बार निकाले थे, नहीं तो उसमें ना बहुत आसानी से कट जाता है, मतलब चोट लगने का डर भी नहीं रहता, और इसमें डर लगता है हाथ में लग जाने का। तो यहाँ पे फटाफट से जितने भी चिप्स वगैरह हैं ना, वो हम कट कर लेंगे। और ज़्यादा नहीं तो इससे पहले मम्मी ने बहुत ढेर सारा रात में ही आलू छील के और सुबह मॉर्निंग में कट कर ली थी। तो और यहाँ पे मम्मी का मेरे आ गए तो कॉल, तो हम बात करने लग गए थे सुबह सुबह। तो बस मम्मी सुबह ही कॉल करती हैं, जब मॉर्निंग में ही बात करने के लिए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बहुत ट्राई कर रहे थे किस में सही से रखे, कि किस में मेरा सही से कट करके निकले। पहले भगोने में किए, फिर थाली में भी मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर हमने ऐसे ही कट किया। ज़्यादा आलू नहीं था, मुझे लग रहा है एक किलो तक बचा था कट करने के लिए। तो हमको लगा ठीक है, मम्मी ऊपर गई हैं, तब तक हम बैठे थे, तो हम सोचे हम कट कर देते हैं। इस बार तो हम बहुत कम चिप्स काटे, क्योंकि तबीयत ना क्या हो रहा है इस समय, ठंड पड़ रही, उसकी वजह से कभी जुकाम लग रहा है, कभी नहीं लग रहा। तो बहुत इस समय ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, कुछ नहीं समझ में आता कि कब कब क्या क्या होने लग रहा है इस समय। तो फिर सुबह जब उठो तो हल्का हल्का सा फीवर भी लगता है कि है, फिर नहीं भी रहता है, फिर थोड़ी देर बाद उतर जाए। तो मतलब बहुत बकवास टाइप का सब कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आता। और जब मतलब हेल्थ सही नहीं रहती ना, तो सच में कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो अभी ना बैग से आवाज़ आ रही होगी, तो बात चलिए ना बोल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो अभी ना यहीं पे खेल रहा है। तो मेरे साथ यही होता है कि वॉइस ओवर करने जाओ तो कुछ मतलब बाबू को फिर ये सोता नहीं, और मॉर्निंग का टाइम है अभी, तो
और फिर मेरा ना मतलब ये चलता है कि कोई एक टाइम फ़िक्स नहीं होता, जब मुझे टाइम मिलता है ना तब मैं एडिट कर देती हूँ। और क्योंकि एक टाइम होता है तो मुझे लगता है वो बेस्ट होता है। पर अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक टाइम मेरा फ़िक्स है कि कब मुझे क्या काम करना है, क्योंकि अभी बाबू छोटा है, कभी वो रात में भी जल्दी सो जाता है, कभी नहीं सोता है, तो ये सब अभी चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और एक टाइम रहता है तो मुझे लगता है बेस्ट होता है कि पूरी चीज़ें मतलब माइंड सेट करके कर लो तो वो चीज़ें और भी अच्छे से होती हैं। पर मेरे साथ क्या है कि मुझे जब टाइम मिलता है ना तब मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। तब मैं ब्लॉग को एडिट कर लेती हूँ। तो बस ये नहीं मेरा फ़िक्स हुआ है कि कब करना है, कब नहीं करना है। तो जब मुझे टाइम मिल जाता है ना तभी हम कर लेते हैं। तो बस अभी बाबू था, तो बस इसलिए उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर हम उसको भेज रहे थे बाहर कि जाओ बाबू दादी के पास, पर वो गया नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वात्सल्य ने पैंट अपनी इतनी गंदी कर रखी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। पूरा मतलब इसको धूल में कितना भी साफ जगह दे दो वहीं पे लेट जाएगा, कहीं कुछ करता है तो बस यही सब करता रहता है ना। तो बस यहाँ पे हम इसको लेकर के आए, थोड़ा सा इसका हाथ पैर धुल दिए थे हम, और इसको यहाँ पे पैंट वगैरह पहना देंगे और फेस वगैरह, क्योंकि अभी इस टाइम पे वात्सल्य को ना बिल्कुल हम नहीं नहलाते, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, तो ज़ुकाम वगैरह का भी डर है। और हमें भी हुआ था, फिर वात्सल्य को तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इसे कि मतलब 1 हफ्ते तक इसकी ज़ुकाम नहीं सही हुई। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था कि इतने टाइम तक वात्सल्य को ज़ुकाम हो। बस ये फर्स्ट टाइम था कि इतने ज़्यादा दिन तक इसको ज़ुकाम हुआ था, और बिल्कुल ये परेशान हो जाता है। और रात में इसको कुछ भी उड़ाओ ना, ये मतलब फेंकने लग जाता है कि ये ओढ़ के सोता ही नहीं। बच्चे यही मतलब ये हमें लगता है सारे ही बच्चे करते हैं कि ओढ़ के नहीं सोएंगे, वो फेंक देते हैं। तो वात्सल्य भी यही करता है कि ये ओढ़ के बिल्कुल भी नहीं सोता है। अगर रात में भी इसको जब ये जगा रहता है इसको कुछ उड़ाते हैं ना तो वो ओढ़ता नहीं है, फेंक देता है। तो बस यहाँ पे इसको ना थोड़ा-सा रेडी कर देंगे बस। और अभी ये जाएगा घूमने के लिए अपने बाबा जी के साथ, छोड़ देंगे, थोड़ी देर ये घूम-वूम लेगा। उसके बाद यहाँ पे ना यहाँ पे हम रख दिए थे इधर वही जो चिप्स थे आलू वाले वो बन रहे थे, और इधर साइड में हमने रख दिया था दाल साथ के साथ। तो यहाँ पे ना ये देखिए यहाँ पे ढेर सारा मम्मी रख दी थी पकने के लिए, और इधर साइड में हम दाल रख दिए थे। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर ना छत पे गए थे देखने के लिए क्या 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 बन गया क्या नहीं। तो बस अभी हम जा रहे थे छत पे। पहले मुझे लग रहा था कि हम भी चले जाएँ बनवा दें, पर हम नीचे आज ना बहुत लेट हो गए, तो फिर हमें लगा खाना भी बनाना है, तो फिर हम नहीं गए थे। तो यहाँ पे ना ये देखिए मम्मी ढेर सारे चिप्स जितने जितने भी थे ना मम्मी सारा डाल दी थी। और कुछ जो पहले के चिप्स पापड़ बने थे ना वो भी मम्मी धूप में रख देंगी ताकि वो अच्छे से और भी अच्छे तरीके से सूख जाए। तो यहाँ पे ये चावल वाले थे, और इस साइड में आलू वाले। तो फिर आलू वाले एक एक दो दिन बाद ना और भी काट लेंगे, क्योंकि एक बार में तो होता नहीं, 10-15 किलो तो कटना ही कटना है। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे ना सारे मतलब जितने लोग थे घर में सब कुछ यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो गया था, सारे लोग खा पी चुके थे। फिर यहाँ पे क्लीनिंग का काम कर लेते हैं किचन का। तो यहाँ सबसे पहले ना बर्तन वगैरह निकाल देंगे जितने भी हैं किचन में, तो और जूठे वगैरह जितना भी सब कुछ खाली वाली करना है, जो भी करना है यहाँ पे सारी चीज़ें ना हटा देंगे। और फिर गैस को अच्छे से कर लेते हैं क्लीन। और जब भी खाना हम बनाते हैं तब साथ के साथ जब खाना पीना हो जाता है ना तब उसी समय हम गैस को ना अच्छे से क्लीन कर देते हैं, क्योंकि फिर ऐसे गंदा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद कि ऐसे किचन फैला के छोड़ दो, तो सच में मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आती है। अगर ऐसे मेरे दिमाग में टेंशन रहती कि नहीं नहीं अभी वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा रहता है ना कि साथ के साथ क्लीनिंग का भी काम कर लो तो सही रहता है। तो फिर जब हमारा खाना पीना होता है ना तो फिर उसके बाद हम बर्तन वगैरह सारा कुछ जितना होता है वो सब निकाल के, और जितने भी बर्तन रहते सारा निकाल के और उसको रख देते हैं धुलने के लिए। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे गैस वैस क्लीन करने के बाद ना आ गए थे दूध वाले भैया, तो यहाँ पे दूध को बॉयल करने के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा जो मेन काम था ना, आज मेरा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ था, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया था, पूरा फैला हुआ था। तो फिर यहाँ पे अभी वात्सल्य नहीं था
फिर आ जाएगा वो थोड़ी देर बाद। अभी वो बाहर खेल रहा था तो फिर हम आए, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पे रूम को सही कर लेंगे क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और अभी थोड़ी देर में ना वात्सल्य को दूध भी देना पड़ेगा, फिर उसको सुलाना भी है। तो यहाँ पे सारा ये वाला कुशन, ये जो ब्लैक कलर ये हम ऑनलाइन मंगाए थे, बहुत बहुत मतलब प्यारा कुशन आया हुआ है। तो बस यहाँ पे बेडशीट, और ये देखिए यहाँ पे ये गद्दा जो है इसमें अभी हम कवर नहीं लगाए पर मुझे लगाना है। अभी तो इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं लगाऊं, तो सोच रहे हैं कि ठीक है जिस दिन मुझे समय लगेगा उस दिन हम लगा देंगे। तो यहाँ पे फटाफट से बिस्तर वगैरह हम सही कर लेंगे। यहाँ पे ना बिस्तर वगैरह अच्छे से हम सही कर देंगे। और इस टाइम पे ना जब मुझे साड़ी पहनना होता है तब बहुत मतलब तब अगर टाइम नहीं होता तो फिर हम मॉर्निंग में साड़ी नहीं भी पहनते, तब सूट ही पहन लेते। और जब टाइम रहता है तो फिर हम साड़ी पहन लेते हो। और अभी ठंड का थोड़ा समय है ना, तो साड़ी वाड़ी पहन लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर गर्मी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है साड़ी पहनना। गर्मी में तो बिल्कुल ही मन नहीं होता साड़ी वगैरह पहनने का। तो अभी इस टाइम पे हल्की ठंडी भी है तो चल जाता है कि चलो ठीक है साड़ी पहन लेते हैं। तो इस टाइम पे हम साड़ी वगैरह पहन लेते हैं, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा गर्मी आएगी तो फिर सूट ही सूट हो जाएगा पहनने के लिए, फिर तो साड़ी बहुत मुश्किल से ही निकलती है। तो बस यहाँ पे ये बात चले ना, ये कुशन को ही लेके वो दिन भर इधर उधर फेंकता रहता है। तो ये वाला ऑनलाइन हम मंगाए तो बहुत प्यारे प्यारे कुशन आए हुए हैं। तो बस अभी हम ऐसे ही यहाँ पे रूम में ला के रख दिए, सोफे पे हमने नहीं लगाया है, इसको लगा देंगे क्योंकि वहाँ लेके जाता है तो फिर बात चले ना पूरा वहाँ पे फेंकने लग जाता है। यहाँ पे भी आता है तो ऐसे ही करता है। तो कभी कभी लगता है, तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि इसको उठा के अलमारी में ही रख देते हैं, ना रहेगा ना फेंकेगा। तो वो ये सब चीज़ें करता है ना, उसकी वजह से आधी चीज़ें हम सच बताएं तो हम रख देते हैं क्योंकि वो इतने प्यारे प्यारे से स्माइली थे। तो हम सारे ना पहले जब हाथ से नहीं हुआ था तो पूरा डेकोरेट करके रखे थे अपना बेड, बहुत प्यारा था। बहुत प्यारा लगता था देखने में। बट वो जब से हुआ फिर हम रख दिए कि ठीक है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, उसको चीज़ें पता चल जाएगी क्या फेंकना है क्या नहीं, तो फिर वो नहीं करेगा ऐसा। तो फिर साथ के साथ यहाँ पे हम ना झाड़ू भी लगा दिए थे, झाड़ू के साथ साथ पोछा भी। और ऐसा नहीं होता कि दिन भर में एक बार मेरे रूम में झाड़ू पोछा, मतलब 2 3 4 क्या 5 5 बार भी झाड़ू पोछा लग जाता है क्योंकि बात चली ना कुछ गिराता रहता है, कभी बिस्किट तो कभी कुछ कभी कुछ। तो बस उसके बाद सारा काम वगैरह करने के बाद हम आ गए थे, फिर ये सीधा है शाम का। तो शाम को यहाँ पे हम चाय बनाने के लिए आ गए थे। तो फिर वात्सल्य को हम सुला दिए थे, थोड़ी देर हमने भी आराम किया था। उसके बाद हम उठ के यहाँ पे, शाम का समय था तो यहाँ पे जो भी काम शाम का था वो हम कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे चाय बनाने के लिए, तो यहाँ फटाफट से चाय बना लेंगे और फिर यहाँ पे सारे लोगों को चाय वगैरह दे देंगे। तो यहीं पे है ना हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और वीडियो को करिएगा लाइक, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।